स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल सिविल सेवा गुरुकुल में। ये दिए का टेस्ट नंबर 13 है और ये फुल लेंथ टेस्ट में 2 है और यहाँ पर 150 क्वेश्चन है जिन्हें हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर समसामयिकी फरवरी 2026 की है। थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, पीछे आज कावड़ का मेला चल रहा है हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, ऋग्वेद में उल्लेखित निष्क शब्द मूलतः किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन 1 है यहाँ पर सी देखते हैं, गले में पहनने जाने वाला स्वर्ण आभूषण, यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। हमसे पूछा था कि निष्क मूलतः किसको संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तोलकाप्पियम तमिल भाषा के व्याकरण एवं काव्य शास्त्र से संबंधित है। यहाँ पर 1 सही है। ऑप्शन 2 है, प्रशासनिक शब्द कौन यानी ग्राम सभा को संदर्भित करता है। नहीं, ये सही नहीं है कि संगम युग में कौन शब्द राजा को दर्शाता है, ना कि ग्राम सभा को। ये राजा को दर्शाता है। यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए और कारण आर है को कहा गया। अभिकथन ए, अशोक के अधीन मौर्य प्रशासन ने धम्म महामात्र पद का सृजन किया। यहाँ पर ये सही है। कारण आर कहता है, इन अधिकारियों की नियुक्ति लोगों के बीच धम्म के प्रचार एवं उसके पालन की देखरेख हेतु की गई थी, यानी यहाँ पर 3 का आंसर होगा डी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नहीं 4 है यहाँ पर। यहाँ में बहुत संगीत, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची 1 में बहुत संगीति और सूची 2 में स्थल दिए प्रथम बहुत संगीति, द्वितीय बहुत, तृतीय और चतुर्थ, यानी यहाँ पर प्रथम बहुत संगीति हुई थी। प्रथम बहुत संगीति राजगृह, द्वितीय बहुत संगीति वैशाली, तृतीय बहुत संगीति पाटलिपुत्र और चतुर्थ कश्मीर के कुंडलवन में, यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। यहाँ पर 4 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों को उनकी स्थापना के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तुगलक, खिलजी, लोधी, सैयद, यानी 5 में सबसे पहले होगा खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद, यानी यहाँ पर आंसर होगा 5 का आंसर होगा बी। 5 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, एकता व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी यह वेतन के बदले अमीरों को राजस्व आवंटित करने की एक व्यवस्था थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। ऑप्शन 2 है, भारत में इक्का व्यवस्था को व्यवस्थित आधार पर संगठित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया, यानी ऑप्शन 2 भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आंसर होगा सी। 6 में आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रयोग विफल रहा। ये ऑप्शन
सत्य है। और आर, इसने सांकेतिक सिक्कों स्वर्ण में इसने यानी उसने सांकेतिक सिक्के स्वर्ण में जारी किए। यानी यहाँ पर पहला तो सही है और 7 यानी कि सी सही है और आर सही नहीं है। यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य एवं राज्य के कौन से युग्म सुमेलित हैं। यानी यहाँ पे बताना कौन सुमेलित। सत्रिय असम में सही है। मोहिनीअट्टम केरल। कुचिपुड़ी कर्नाटक नहीं है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। और ओडिशी ओडिशा। यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। 8 नहीं, सी 8 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है ये है गंधार कला शैली मथुरा शैली से मुख्यतः किस आधार पर भिन्न यानी अलग है। यहाँ पर बुद्ध के चित्रण में यूनानी रोमन हेलेनिस्टिक प्रभाव। यहाँ पर आंसर होगा डी। 9 में आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर 1793 की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है यहाँ पर जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी माना जाता है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 यहाँ पर जमींदारों द्वारा देय राजस्व स्थायी रूप से नियत कर दिया गया है। यानी ऑप्शन 3 भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर होगा डी। 10 में आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंगाल विभाजन, सूरत विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लखनऊ समझौता। यानी यहाँ पर 11 सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। यानी कि 1885। सूरत विभाजन 1907। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905 और लखनऊ 1916। यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है नीचे दो कथन दिए गए विकथन ए और कारण आर 1919 के रोलेट एक्ट अधिनियम का भारतीय नेताओं ने प्रबल विरोध किया। ऑप्शन अभिकथन ए यहाँ पर सही है। रोलेट एक्ट 1919 में इम्पीरियम लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। नहीं, ये कारण इसका सही नहीं करा। यानी 12 का आंसर होगा ए और आर सत्य किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा मुख्यतः किस देश के संविधान से ली गई। यानी यहाँ पर पूछा भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और हमसे पूछा है यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है यहाँ पर जापान से। आयरलैंड से क्या लिया गया है कमेंट में लिखे बताना। कनाडा और यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 14 है
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये न्याय योग्य, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, प्राकृतिक के हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि हमसे सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये ऑप्शन सही है। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये ऑप्शन भी सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। अभिकथन तो सही कहता है। इसे 1975-77 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। यानी यहाँ पर ये अभिकथन सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या सही नहीं करता। यहाँ पर आंसर होगा ये, 15 में आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 16 है। राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। यहाँ ऑप्शन बिल्कुल ये सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, ये ऑप्शन है। किंतु संविधान राज्यपाल नियुक्ति हेतु 35 वर्ष की आयु निर्धारित करता है। 30 वर्ष यहाँ पर ऑप्शन 2 है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 30 वर्ष की आयु की पूर्णावश्य नहीं, यहाँ पर 35 है। ये गलत होगा, यानी यहाँ पर आंसर होगा 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संवैधानिक अनुच्छेद और स्थल है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315। यहाँ पर 148 तो सही मैचिंग है। ये वित्त आयोग, ये भी सही मैचिंग है। ये आपस में सभी 324 निर्वाचन आयोग, 315 लोक सेवा, यानी यहाँ पर आंसर होगा 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे विधेयक के संबंध में राज्य सभा की भूमिका को निम्नलिखित में से कि कौन सही ढंग से वर्णित करता है। यहाँ पर 18, इसे सिफारिशों सहित या बिना सिफारिशों के 14 दिन के भीतर लौटाना होता है, यानी आंसर होगा यहाँ डी। यहाँ पर हमसे केवल यहाँ धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया था, इसके बारे में पूछा था। यहाँ पर 18 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन उच्चतम न्यायालय के किस बाद में किया जाता है? गोलकनाथवाद, मेनका गांधीवाद या केशवानंद भारती या मिनर्वा मिल, यानी यहाँ पर 19 का आंसर होगा केशवानंद भारती। क्या पूछा था? मूल ढांचे का प्रतिपादन उच्चतम न्यायालय ने किस भी बाद में किया? यहाँ पर आंसर होगा 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 है। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान की 10वीं अनुसूची में निहित है। अयोग्यता पर पीठासीन अधिकारियों का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी 20। यहाँ पर आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित कथनों में अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए कहता है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये सही है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता। यहाँ पर 21 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 है। दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है? दरार प्रकार के प्लावी बेसोल्ट उद्गार द्वारा, यानी यहाँ आंसर होगा 22 का आंसर है डी।
क्वेश्चन नंबर 23 है। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानसून विच्छेद ब्रेक, मानसून द्रोणी के खिसकने से संबंधित है, यानी यहाँ पर, और हमसे यहाँ पर भी सही पूछने के लिए बोला है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन 2 है, तमिलनाडु कोरोमंडल तट को इसकी अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है, यानी आंसर होगा यहाँ पर नहीं, ये ऑप्शन पहला वाला सही है। मानसून विच्छेद ब्रेक, मानसून द्रोणी के खिसकने से संबंधित है, ये ऑप्शन 1 सही है, और यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। 24 में यहाँ पर दिया गया है पर्वतीय दर्रा और राज्य संघ क्षेत्र। जो जिला दर्रा कहाँ पर है, हमसे पूछा है। जो जिला दर्रा लद्दाख में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल में और सिपकिला हिमाचल में, यानी यहाँ पर आंसर होगा 24 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले स्थान की वर्षा का सबसे प्रयुक्त वर्णन कौन सा है। यहाँ पर हमसे पूछा है भूमध्य सागरीय जलवायु वाले स्थान की वर्षा का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है। यहाँ पर आंसर होगा शीत ऋतु में मुख्यतः पछुआ पवनों से वर्षा, ग्रीष्म शुष्क, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पर लक्षद्वीप समूह मुख्यतः किससे बने, यहाँ पर आंसर होगा प्रवाल मुगा निक्षेपों से। लक्षद्वीप समूह मुख्यतः किससे बने हैं, यहाँ पर ये पूछा गया था। 26 में लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप हैं जो लंबे समय में प्रवाल निक्षेपों से निर्मित हुए हैं, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारत में काली मृदा यानी रेगुर मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1 है कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटास से समृद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। नाइट्रोजन जैविक पदार्थों से समृद्ध है, नहीं, ये सही नहीं है। ऑप्शन 2 सही नहीं है। ऑप्शन 3 है, यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 3 सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा सी 1 और 3। 27 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 28 है। नदी एवं उद्गम स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही। गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, महानदी, यानी गोदावरी त्र्यंबक यानी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ये सही है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी यानी कर्नाटक से निकलती है। नर्मदा मरकंटक से निकलती है। महानदी सिहावा छत्तीसगढ़ से, यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 29 है। अल नीनो परिघटना की विशेषता है, यहाँ पर आंसर होगा मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना, यहाँ पर आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 30 है। नीचे 2 कथन दिए गए, अभिकथन ए और कारण आर कहा गया। अभिकथन ए कहता है पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा व तापी नदियाँ अपने मुहाने पर विस्तृत डेल्टा बनाती, नहीं, ये नदी डेल्टा नहीं बनाती। यहाँ पर अभिकथन सही नहीं है, देख लेते हैं। ये तो सही है ही नहीं है। यहाँ पर नर्मदा एवं तापी ब्रह्म घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, ये ऑप्शन सही है नहीं। यहाँ पर आंसर होगा बी, क्योंकि ए सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है। भारत में कर्क रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, ये सही है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा सम्मिलित है, ये भी सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर 32 है। हिमालय के गिरिपथ में भावर
टी के निर्माण को निम्नलिखित में से सही वर्णित करता है। कंकड़ एवं बजरी की संकरी पट्टी जहाँ धाराएं भूमिगत होकर लुप्त हो जाती हैं। यहाँ पर आंसर होगा डी 32 का क्वेश्चन। 33 गल्फ स्ट्रीम किसका उदाहरण है? अटलांटिक की गर्म महासागरीय धारा का। यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में राजकोष के घाटे की सर्वोत्तम परिभाषा है। यहाँ पर कुल व्यय में से उधारी को छोड़कर कुल प्राप्ति या घटाना, यानी यहाँ पर आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, रेपो दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। ये ऑप्शन सही है। रेपो दर में वृद्धि का उद्देश्य सामान्यतः मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। ये ऑप्शन भी सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। ये तो सही है। जीएसटी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा शुल्क कर जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर लिया है, यानी यहाँ पर आंसर होगा ए, क्योंकि ए सही है किंतु ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली में तरलता घटाना चाहता है तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 36 क्वेश्चन नंबर ये गलत क्वेश्चन नंबर 36 में आंसर ए है। ये गलती से यहाँ पर निशान लग रखा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली में तरलता घटाना चाहता है तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा है? 37 में यहाँ पर है सांविधिक तरलता अनुपात SLR सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, गिनी गुणांक किसका मापक है? आय असमानता का, यानी आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनुच्छेद 269A के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। ये सही है। ये केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ये भी सही है क्योंकि हमसे यहाँ पर सही पूछा है। प्रत्येक राज्य को परिषद के निर्णयों पर वीटो निषेधाधिकार है। नहीं, ये सही नहीं है। यहाँ पर आंसर होगा ए। 39 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पर सूची 1 को सूची से किन से सम्मिलित करना है और सिफारिश क्षेत्र। विमल जालाना समिति, आरबीआई का आर्थिक पूंजी ढांचा, ये सही है। यूके सिन्हा समिति, एमएनई सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, नचिकेतन मोर समिति वित्तीय समावेशन, YH मालेगांव समिति सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस, यानी यहाँ पर 40 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स प्रारंभ में किस वस्तु समूह से संबंधित है? यानी यहाँ पर आंसर होगा
टमाटर, प्याज, आलू, TOP से। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी पारितंत्र में वह कुल दर जिस पर उत्पादक रासायनिक ऊर्जा का ग्रहण एवं संग्रहण करते हैं कहलाते हैं। 42 यहाँ पर आंसर होगा सकल प्राथमिक उत्पादकता। यहाँ पर आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, रामसर अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है यहाँ पर रामसर अभिसमय रामसर अभिसमय 1992 में रियो डी जेनेरियो में हस्ताक्षरित हुआ है। यहाँ पर नहीं, भारत में केरल में सर्वाधिक रामसर स्थल है, नहीं ये भी गलत है और ये भी गलत है। हमसे विचार करने के लिए पूछा है, सही पूछा है, यानी यहाँ पर आंसर होगा 43 का आंसर होगा बी। क्योंकि ये जो रामसर स्थल है, ये इसकी रामसर आर्द्र भूमियों के लिए 1971 में ईरान के रामसर में हुआ था। ये गलत है, वो भारत में नहीं है, तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल है। मतलब ये केरल में नहीं है, सॉरी, केरल में नहीं है, ये सबसे अधिक क्वेश्चन नंबर 44 है। यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को अभिकथन मतलब कारण आर कहा गया है। ऑप्शन 1 कहता है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड रामसर अभिसमय के अंतर्गत रखे जाने वाला एक रजिस्टर है। यहाँ पर ये सही है, इसमें उन आर्द्र भूमि स्थलों को सूचीबद्ध किया जाता है जहाँ पारिस्थितिकी रूप यानी कि पारिस्थितिकी का स्वरूप बदल चुका है या बदल रहा है अथवा बदलने की संभावना है, यानी यहाँ पर सही है। यहाँ पर आंसर होगा डी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 44 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका मिलकर एक हॉटस्पॉट बनाते हैं, यानी यहाँ पर पहला बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है, हिमालय को एक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये भी सही है। संपूर्ण सिंधु गंगा का मैदान एक जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में वर्गीकृत, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आंसर होगा ए। 45 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन परिघटना का तात्पर्य है। यहाँ पर आंसर होगा बी, खास रंग कला के साथ साथ विषैले पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में अभिसमय, प्रोटोकॉल और सरोकार, यानी यहाँ पर सही कर लेते हैं ऑप्शन यहाँ पर 47 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन, क्षयकारी पदार्थ, बेसल, खतरनाक अपशिष्ट का सीमा पारीय संचलन, स्टॉकहोम, स्थायी कार्बन प्रदूषण। ऑप्शन डी है यहाँ पर रॉटरडैम अभिसमय खतरनाक रसायनों हेतु पूर्व सूची सहमति, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 48 है, उच्च ऊंचाई वाली झीलों एवं ध्रुवीय क्षेत्र कुछ स्थायी कार्बन प्रदूषित पीओपी के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील क्यों होते हैं? इसकी सर्वोत्तम व्याख्या कौन सी है? यहाँ 48 में तो पीओपी वैश्विक आश्वासन ग्लोबल डिस्टिलेशन से गुजरकर ठंडे क्षेत्रों में संघनित हो जाते हैं, यानी यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रवाल व्यंजन यानी कोरल ब्लीचिंग मुख्यतः किसके कारण होती है? यहाँ पर 49 है, यहाँ पर आंसर होगा डी, समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि जिससे जूट तिली का निष्कासन होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ए है, आर्द्रभूमियाँ सदैव वायुमंडल हेतु कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्ध स्रोत होती हैं। मैंग्रोव को रामसर अभिसमय के अंतर्गत आर्द्रभूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर 50 का आंसर है, यानी यहाँ पर 2 सही है, आंसर होगा ए। 50 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, विकथन ए और कारण आर। ऑप्टिकल फाइबर न्यूनतम क्षति के साथ लंबी दूरी तक संकेत प्रसारित कर सकता है। 51 ये सही है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। 51 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस क्षेत्र के पास सॉफ्ट लैंडिंग की? यानी यहाँ पर आंसर होगा, तो सभी को पता है, चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पास। क्वेश्चन नंबर 53 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मशीन लर्निंग ऑप्शन 1 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उपसमुच्चय है। ऑप्शन डी सेकंड है, यहाँ पर डीप लर्निंग में कई परतों वाले कृत्रिम तांत्रिक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मुख्यतः अनुक्रमों की भविष्यवाणी के लिए पार्टेड डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 54 है, डीफेक सबसे अधिक किस एआई तकनीकी का उपयोग करके बनाए जाते हैं? यानी यहाँ पर आंसर होगा जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, यानी जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, यहाँ पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन द्वारा, यानी यहाँ पर आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 56 है, टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवित क्षीणित टीके में किसी रोगाणु के केवल विशिष्ट प्रोटीन उप इकाइयाँ होती हैं, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 है, यहाँ पर जब किसी आबादी का पर्याप्त बड़ा हिस्सा प्रतिरोधी हो जाता है तो झुंड प्रतिरक्षा प्राप्त की जा सकती है, यानी ऑप्शन यहाँ पर हमसे सही पूछा था, यहाँ पर आंसर होगा ए। 56 का आंसर है ए। क्वेश्चन है 57, एज कंप्यूटिंग से तात्पर्य, यहाँ पर आंसर होगा 57 में बी।
केंद्रीकृत क्लाउड की बजाय स्रोत डिवाइस के निकट डेटा प्रसंस्करण। यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 58 है IMC यानी IMEC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। IMC के यानी ऑप्शन 1 है, इसमें भारत को खाड़ी से जोड़ने वाला पूर्वी कॉरिडोर और खाड़ी को यूरोप से जोड़ने वाला उत्तरी कॉरिडोर शामिल है। यानी ये ऑप्शन हमारा 1 सही होगा। ऑप्शन 2 है, यह है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का एक भाग है। ये भी सही है, ये भी सही है। पहला ऑप्शन सही है। दोबारा से पढ़ते हैं, ये पार्टनरशिप फॉर यानी यह पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का भाग नहीं। ये ऑप्शन 2 गलत है, यहाँ पर 1 सही है। ऑप्शन 3 है यहाँ पर, चीन IMEC MOU का एक संस्थापक हस्ताक्षर करता है। ये ऑप्शन सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। 58 का आंसर नहीं, 58 का आंसर ये गलत होगा। ये चीन का संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। यहाँ पर चीन इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, हम इसका हस्ताक्षरकर्ता ये पूर्वी गलियारम खाड़ी को यूरोप से जोड़ने वाला है, ना कि चीन का इसमें। यानी यहाँ पर सही कर लेते हैं आंसर। ये पहला सही है और ये 2 सही है, ये 3 गलत है। यहाँ पर 58 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 2 है, यह है 2030 तक लगभग 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखता है। यहाँ पर 51 बिल्कुल सही है। 59 का आंसर सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर है, यह मिशन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है। यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। 59 है, यहाँ पर का आंसर है 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे कथन ए, अभिकथन ए और कारण आर। भारत वैश्विक स्तर पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। ये सही है। भारत का UPI एक विदेशी निगम के स्वामित्व और संचालन में एक स्वामित्व प्रणाली है। ये नहीं, गलत है। यानी यहाँ पर आंसर होगा 60 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, भौगोलिक संकेतक GI टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। GI रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक GI टैग उपलब्ध है। ये भी सही है। यानी हमसे यहाँ पर सही पूछा है, ये भी विचार करना है। यहाँ पर भी हमसे सही पूछ रखा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 61 का आंसर सी। यानी भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक GI टैग हैं। ये सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, ग्लोबल स्टॉक टेक किस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे से जुड़ी एक प्रक्रिया है। यानी यहाँ पर 62 UNFCCC के तहत पेरिस समझौता, यानी आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत ने सुरक्षा और विश्वसनीय एआई पर वैश्विक विचार विमर्श में भाग लिया। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुहितधारक पहल है, यानी कि एक बहुहितधारक पहल है जिसका भारत सदस्य। ये ऑप्शन भी सही है। एल्गोरिदम पूर्वग्रह एआई शासन ढांचे में संबोधित एक चिंता है, यानी ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर आंसर होगा डी। 63 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, यानी कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल किससे संबंधित है, यानी 64 यहाँ पर आंसर है बी। यहाँ पर आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर 65 में, यह सुरक्षित संचार के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है। कोई भी छिपकर सुनने का प्रयास क्वांटम अवस्थाओं को भी क्षुब्ध करता है और इसका पता लगाया जा सकता है, यानी यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही। यहाँ पर आंसर होगा सी। 65 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 65 में, यानी क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के आंतरिक क्षेत्र सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 बताना है। यहाँ पर हमें यहाँ पर भी सही बताना होगा, यानी ऑप्शन 1 है यहाँ पर, इन स्पेस निजी आंतरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और अधिकृत करने के लिए एकल खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। ये हो गया NSIL, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होगी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्य शाखा है। ये ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। ये भी सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तर प्रदेश की भूगोल के संदर्भ, यानी कि उत्तर प्रदेश की भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी हमें यहाँ पर सही बताना है। 67 में, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये बिल्कुल सही है। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ये ऑप्शन भी सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा सी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 68 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी वदई में क्या है, मुरादाबाद सबूरदा पीतल, फिरोजाबाद कांच के लिए, कन्नौज इत्र के लिए और वदई, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 सही है। 1 2 3 4, यानी 68 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किस बिंदु से जोड़ती है। 69 पूछा हमसे, यानी इटावा। किस बिंदु को जोड़ती है? इटावा को जोड़ती है। 69 में इटावा। क्वेश्चन नंबर
70 है। उत्तर प्रदेश की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोमती गंगा की एक सहायक नदी है। ये सही है। घग्गर सरयू उत्तर प्रदेश के भीतर गंगा में मिलती है। नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा 70 का। बेतवा केन नदियाँ बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती हैं। नहीं, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर आंसर होगा सी। यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 71 है। नीचे दो कथन दिए गए, विकथन और कारण आर। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक गन्ना और चीनी उत्पादन करने वाला राज्य है। ये ऑप्शन 1 सही है। उपजाऊ गंगा के मैदान पर्याप्त सिंचाई में गन्ने खेती के लिए अनुकूल है। ये भी सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। 71 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वाराणसी के पास है। नहीं, वाराणसी के निकट सारनाथ वह स्थल है जहाँ बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिया था, ना कि ज्ञान प्राप्त कहाँ से किया था, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ऑप्शन 2 है। बुद्ध के आवरण से जुड़ा संकिसा, यानी संकिसा बिहार में स्थित है। नहीं, संकिसा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी हमारे यूपी में स्थित है। यहाँ पर आंसर होगा बी। 72 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित एक्सप्रेसवे को उनके चालू होने के कालक्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले बुंदेल एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, आगरा लखनऊ यमुना एक्सप्रेस, यानी 73 में पूछा हमसे। यहाँ पर सबसे उनकी शुरुआत कब से हुई थी हमसे, यहाँ पर ये पूछा गया। सबसे पहले यमुना, फिर लखनऊ यमुना एक्सप्रेस, आगरा लखनऊ, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। 73 का आंसर है यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 74 है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। राज्य ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का एक दृष्टि लक्ष्य निर्धारित किया। ये भी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय राज्यों में दूसरा सबसे बड़ा अधिक मतलब रामसर स्थल है, यानी ये भी सही है। और पहला, अभी हमने क्वेश्चन किया, पहला कौन सा है वो मुझे कमेंट में लिख के बताना। यहाँ पर आंसर होगा डी। 74 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 75 है। आपदा प्रबंधन में खतरे और आपदा के बीच का अंतर किस कथन द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझा जा सकता है। खतरे और आपदा का, यहाँ पर जब खतरा एक संभावित खतरा है, आपदा तब होती है जब कोई खतरा समुदाय की सामना करने की क्षमता से गंभीर व्यवधान उत्पन्न करता है। आपदा वह है, यानी खतरा संभावित खतरा है। यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 76 है। स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित परिघटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें।
भारत में साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी, नमक यात्रा, यानी 76। यहाँ पर 2 सबसे पहले जलियांवाला बाग, फिर उसके बाद भारत साइमन कमीशन, फिर उसके बाद है दांडी, नमक यात्रा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। 76 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में प्राचीन भारतीय राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले बताना है कौन है, गुप्त, कुषाण, मौर्य। तो यहाँ पर 77 सबसे पहले मौर्य, फिर उसके बाद सुंग, फिर क्या, कुषाण, फिर गुप्त आए। कुषाणों का राजा, सबसे महान राजा किसे कहा गया है, कमेंट में लिख के बताना। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से लोक नृत्य और राज्य के कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। 78, यानी यहाँ पर है, यहाँ पर से सही चरकुला, ये चरकुला उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हमसे सही पूछा है। 78 चरकुला उत्तर प्रदेश से है। बिहू असम, गरबा गुजरात, भांगड़ा, ये भांगड़ा तमिलनाडु नहीं है, इसलिए सही नहीं है, भांगड़ा पंजाब है, यानी यहाँ पर आंसर हो जाता है सी। 78 का आंसर होगा सी, और 77 का डी था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समूह और राज्य के कौन से युग्म सुमेलित हैं। यहाँ पर 79 थारू उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश, टोडा तमिलनाडु, भील, भील कहाँ पर है, ये भील सही नहीं है, भील मुख्यतः पश्चिम भारत में पाई जाती है, नहीं, ये ये क्या बोला, पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिमी भारत में पाई जाती है, ना कि पश्चिम बंगाल में, मध्य और पश्चिम में पाई जाती है, इसलिए सही नहीं, यहाँ पर आंसर होगा सी। 79 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI में सेवा शामिल है, यानी ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 यहाँ पर गलत है, यानी यहाँ पर 80 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 81 है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जो 2015 में अपनाए गए। नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स प्रकाशित करता है। SDG नीति आयोग SDG सदस्य राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, यानी 81 बताना है, यहाँ पर 1 और 2 सही है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 81 का आंसर होगा ए। 1 2 सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 82 है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू किया गया था। चौरी चौरा घटना के बाद इसे वापस लिया गया था। 82 यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, यहाँ पर सूची समाचार पत्र और संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। केसरी, अल हिलाल, द इंडियन मिरर, न्यू इंडिया, यानी
हमें मिलाना है कौन सा किससे मैचिंग खाता है। केसरी, केसरी किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के, अलीलाल अब्दुल कलाम आज़ाद के, द इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ और यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। 83 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 84 है, नाइनटीन 25 की ट्रेन डकैती की घटना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा की गई थी और काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस शहर के निकट है? यह है लखनऊ के निकट, लखनऊ के निकट है। क्वेश्चन नंबर 85 है, शिखर, विमान और गोपुरम के रूप में जाने वाले संरचनात्मक तत्व क्रम से किस मंदिर वास्तुकला परंपरा से संबंधित है? 85 यहाँ पर नागर द्रविड़ यानी 85 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 86 है, अजंता एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजंता गुफाएं, ये अजंता की गुफाएं विषय की दृष्टि से विशेष रूप से बौद्ध हैं। एलोरा की गुफाएं बौद्ध, हिंदू, जैन, ये दोनों सही हैं। यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 87 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संशोधन ने भारत के संविधान में भाग 11 सम्मिलित किया। ये ऑप्शन सही है। ओह नहीं, सॉरी मैंने गलत ध्यान से नहीं देखा। ये पूछा है ना 73वें संविधान संशोधन, यानी कि यहाँ पर 9 11 यानी क्वेश्चन है 73 में संविधान संशोधन ने 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस संशोधन ने भारत के संविधान में भाग 9 में सम्मिलित किया और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल है। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। यह अनिवार्य करता है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं आरक्षित सीटों में 1/3 कम नहीं मतलब सीटों में से 1/3 से कम नहीं रखें। यानी 87 का आंसर देखते हैं। 87 का यहाँ पर तीनों ही सही हैं। चलो डी, मुझे कमेंट में लिख के बताना कि ये भाग 9 में 1 यानी कि क्या है करके कितने भाग हैं इसके। यहाँ पर आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 88 है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित किया जाना चाहिए? 1 महीने में विशेष बहुमत से, यानी आंसर है ए, 1 महीने में विशेष बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 89 है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है 89, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष में गठित किया जाता है। 89 ये सही है।
ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन 2 है इसकी सिफारिशें भारत सरकार के लिए बाध्यकारी हैं, यानी ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आंसर होगा डी। 89 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 90 है। नीचे दो कथन दिए गए, विकथन ए और आर। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है। यहाँ पर ऑप्शन अभिकथन ए तो सही है। इसे 1976वें संविधान संशोधन यानी कि ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को बताना कि कौन से आर्टिकल से में था और कौन से में रखा गया है, ये बताना मुझे कमेंट में। यानी यहाँ पर आंसर होगा 90 का। नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पर आंसर ये तो सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसकी व्याख्या है तो क्या करेगा, यानी यहाँ पर आंसर सी होगा। यहाँ पर 90 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के बाह्य क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सेवा निर्यात ने वृद्धि गति में माल निर्यात को पीछे छोड़ दिया। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के सेवा निर्यात ने वृद्धि गति में माल निर्यात को पीछे छोड़ दिया। यानी 91 ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 है भारत विश्व में प्रेषक का सबसे बड़ा उत्पाद प्राप्तकर्ता बना है। ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर 91 का 3 है। विदेशी मुद्रा भंडार में 6 महीने से कम का आयात कवर करता है। ये ऑप्शन सही नहीं है। ये बताना कि भारत कितने दिन का भंडारण करता है विदेशी मुद्रा, यानी यहाँ पर आंसर होगा ए। 91 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 72 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उजागर किए गए कि कौन से क्षेत्रीय रुझान भारत के संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाते हैं। 92 में हमसे पूछा गया बागवानी उत्पादन का खाद्यान्न उत्पादन से आगे निकलना ऑप्शन सही है। PLI योजना सेमीकंडक्टर पहलों द्वारा समर्थित विनिर्माण वृद्धि, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 है सेवा क्षेत्र का GDP के आधे से अधिक और FDI प्रवाह के बहुमत के लिए योगदान है, ये भी सही है। यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 93 है। संघ बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोष के घाटा GDP का 4.3% अनुमानित किया गया है। यानी 93 हमसे पूछा है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऋण में GDP अनुपात 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में बढ़ने का अनुमान है। ये ऑप्शन गलत है। सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ अनुमानित है। यानी यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1 और 3, यानी आंसर होगा बी। यानी क्वेश्चन 94 है। संघ बजट 2026-27 में व्यय 3 कर्तव्यों में शामिल है। 94 में आर्थिक विकास को गति देने और बनाए रखने के लिए ये सही है। सहकारी संघवाद सुनिश्चित करना, नहीं, इसको देखते हैं, वैसे है नहीं। आकांक्षी यानी कि आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमताओं का निर्माण, ये सही है। समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, यानी यहाँ पर आंसर होगा 1, 3, 4। 94 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 95 है। बजट 2026-27 में
घोषित आयकर अधिनियम 2026 का उद्देश्य है। 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करना। ऑप्शन 1 सही है। मुकदमेबाजी और अनुपालन बोझ को कम करना, ये भी सही है। मौजूदा आयकर स्लैब में पर्याप्त बदलाव, ये ऑप्शन गलत है, यानी यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 96 है। उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत स्रोत पर एकत्रित कर यानी TCS में 2% की कटौती किस पर लागू होती है? विदेशी पर्यटन, शिक्षा प्रेषण या चिकित्सा प्रेषण, विदेश में पूंजी खाता निवेश, यानी 96 का है सी 1 2 3। विदेश पूंजी में पूंजी खाता निवेश नहीं है, यहाँ पर आंसर होगा सी। 96 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन नंबर 97 है। न्यू स्टार्ट संधि को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच शेष एकमात्र परमाणु सशस्त्र नियंत्रण संधि है, यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। 97 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 98 है। कैंसर पर WHO IARC के हालिया वैश्विक विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन विश्व स्तर पर लगभग 73% नए कैंसर के मामले रोके जाने योग्य कारणों से जुड़े हैं। ऑप्शन 1 सही है। भारत में लगभग 10 में से 4 कैंसर के मामले संभावित रूप से रोके जाने योग्य हैं। ऑप्शन 2 भी सही। भारत में महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रोके जाने योग्य कैंसरों का अनुपात अधिक है, यानी 98 में ये ऑप्शन गलत होगा 3। यहाँ पर आंसर होगा 1 2। 98 का आंसर होगा 1 2। क्वेश्चन नंबर 99 है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि व्यक्तिगत डेटा साझा करने के लिए वैध सहमति होनी चाहिए। यहाँ पर आंसर होगा बी, सार्थक और सूचित विकल्प पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 100 है। लघु वन उपज के न्यूनतम समर्थन MSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है यहाँ पर लघु वन उपज के लिए MSP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा तय नहीं, ये ऑप्शन गलत है। यह MFP यानी कि लघु वन उपज के लिए MSP का उद्देश्य आदिवासी संग्रहणकर्ताओं को बाजार मूल्य की अस्थिरता से बचाना है, ये ऑप्शन सही है। यानी कि लघु वन उपज के लिए MSP की प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से समीक्षा गई थी, ये ऑप्शन भी गलत है, यानी यहाँ पर 100 का आंसर होगा बी 2 सही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 है। निम्नलिखित में से कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं? यहाँ पर आंसर होगा सी 1 2 और 4। 1 2 4 3 नहीं है, यानी ईरान नहीं है। यहाँ पर ईरान इसका सदस्य नहीं है। बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE, कुवैत के साथ खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य। ईरान खाड़ी परिषद का सदस्य नहीं है। यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 102 है। हाल ही में केरल में लाइरियोथेमिस कैरालेसिस कीड़ों
के किस समूह से संबंधित है, यानी हमसे पूछा है कि वह कीड़ों के किस संबंधित समूह से संबंधित है। यहाँ पर 102 का आंसर होगा सी, ओडोनाटा। क्वेश्चन नंबर 103 है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स NRI 2025 में भारत के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 103 है, भारत 127 अर्थव्यवस्था में 45वें स्थान पर है। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। 103 नहीं, ये वाला सही है। हाँ, 145वें स्थान पर ही है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स। कमेंट में बताना कि इसको कौन जारी करता है। 102 में 3 है हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन। भारत में ICT सेवाएं निर्यात में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करती हैं। ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन 1 और 2 सही है। 3 है, भारत आय समानता में तीसरे स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 104 है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 1 सही है। प्रत्येक देश में पूंजीकृत वास्तविक भ्रष्टाचार के मामलों को समाप्त करता है। ये भी ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन 3 यही है, वैश्विक संस्थानों के आकलन सहित कई स्वतंत्र डेटा स्रोतों का उपयोग करता है। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 है, उच्च CPI स्कोर कथित भ्रष्टाचार के उच्च स्तर को इंगित करता है, यानी यहाँ पर ये आंसर होगा बी। 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 105 है, दुर्लभ लाइसोसोमल स्टोरेज विकास के लिए राष्ट्रीय बायोजैब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यानी LSD के लिए विशेष रूप से समर्पित भारत का पहला सरकार समर्थित राष्ट्रीय बायो बैंक है। ये ऑप्शन 1 सही है। यह संबंधित नैदानिक डेटा के साथ जीनोमिक्स कुछ यानी कि नमूनों को संग्रहित करता है। ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 है, यह भारत के कई राज्यों को रोगियों को कवर करता है, यानी ये भी सही। यहाँ पर आंसर होगा डी। 105 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित देश और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान दिए गए हैं यहाँ पर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका F-22 F-35, यानी ये पहला सही है। चीन J-20 नहीं है। चीन का J-20 तथा रूस चीन का J-20 ये सही है। रूस का सुखोई 57 ये भी सही है। और फ्रांस राफेल नहीं, फ्रांस का राफेल सही नहीं, क्योंकि फ्रांस के स्थान ये राफेल फ्रांस का नहीं है। फ्रांस में 5.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, ये 5वीं पीढ़ी का नहीं है, यानी कि ये 4वीं पीढ़ी का है। राफेल 4.5वीं पीढ़ी का है, ना कि 5वीं पीढ़ी का हमसे यहाँ पर पूछा है, तो ये फ्रांस का ही है, लेकिन ये 4.5वीं पीढ़ी का है। और यहाँ पर आंसर होगा इस हिसाब से सी।
और गलत है यहाँ पर ये, यानी क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है यहाँ पर। सूची 1 को सूची से यहाँ खेल आयोजन और स्थान आयोजन दिए गए हैं। यहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? शीतकालीन ओलंपिक हुए थे मिलानो कोर्टिना इटली। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ 2 और 1 यहाँ पर बी का होगा, बी का होगा यहाँ पर 3 और सी का होगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर होगा 4। यानी यहाँ पर आंसर है 107 का, यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 108 है। पता नहीं पेन नहीं चल पाता कभी कभी ना, यहाँ पर इसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। मिनट। क्वेश्चन नंबर 108 में FATF फरवरी 2026 पूर्ण बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? FATF की पूर्ण बैठक के परिणाम 13 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए गए थे। ये ऑप्शन गलत है और हमसे यहाँ पर सही नहीं पूछा है। FATA की ग्रे सूची में शामिल देशों पर UN सुरक्षा परिषद द्वारा तत्काल वित्तीय प्रतिबंध लगाए जाते हैं, यानी यहाँ पर आंसर होगा ए। सही है क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 109 है। फरवरी 2026 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से खेल आयोजित हुए हैं? डेविस कप क्वालिफायर बेंगलुरु, FIH प्रो लीग हॉकी मैच राउरकेला, NBA ऑल स्टार गेम। यानी 109 में यहाँ पर 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 110 है। IEA विद्युत 2026 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? यह वैश्विक विद्युत प्रणालियों और बाजारों का वार्षिक विश्लेषण है। ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा है। यह केवल 2028 तक मांग वृद्धि परिवर्तन को ट्रैक करता है। ये ऑप्शन क्योंकि सही नहीं पूछा है तो उसके हिसाब से इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा IEA द्वारा जारी किया जाता है, यानी यहाँ पर आंसर होगा 110 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 111 है। जनसंख्या 2011 उत्तर प्रदेश सूची 1 को सूची से यानी जनगणना परिदृश्य और जिले बताएं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सीतापुर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या बागपत, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कानपुर और सर्वाधिक महिला जनसंख्या 111। यानी कि यहाँ पर मैचिंग करते हैं। ये न्यूनतम जनसंख्या श्रीवस्ती, सर्वाधिक 111 में यहाँ पर और सर्वाधिक सीतापुर और न्यूनतम बागपत और सर्वाधिक महिला ये कानपुर। यानी यहाँ पर आंसर होगा 111 का बी। क्वेश्चन नंबर 112 है। थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झीलें 112 में बताना है। देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन दे रखा। अच्छा इसको इसमें बताना है तो यहाँ पर आंसर होगा इसका 112 का
सी सांबर झील। क्वेश्चन नंबर 113 है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। खनिज और झीलें दे रखे हैं। बॉक्साइट मिर्ज़ापुर, ये बॉक्साइट तो है ललितपुर, पाइराइट्स है मिर्ज़ापुर, जिप्सम हमीरपुर और चाइना के लिए सोनभद्र, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। यहाँ पर आंसर होगा बी, बॉक्साइट ललितपुर, पाइराइट मिर्ज़ापुर, जिप्सम हमीरपुर और क्ले सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 114 है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना प्रकार की लंबी घासें मिलती हैं? 114 में तराई, यानी कि तराई क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। ऑप्शन 1 सही है। कोंकण तट पर अनेक पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें कयाल कहा जाता है। ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आंसर होगा ए। 115 में आंसर होगा ए। बताना कयाल कहाँ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, यहाँ पर भी हमें सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। गुरु शिखर, अरावली, धूपगढ़ी, सतपुड़ा, अमरकंटक, मैकाल और कोयला दक्षिण शास्त्री, यानी आंसर होगा बी, गुरु शिखर, अरावली, धूप, सतपुड़ा, अमरकंटक, मैकाल और कुद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री। 116 का आंसर होगा यहाँ पर सी, बी है। क्वेश्चन नंबर 117 है, 117 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन है अभी कारणार्थ में बताएगा, उत्तरी भारत के मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। ये तो सही है। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर से होकर अधिक शक्तिशाली हो जाती है। ये तो ऑप्शन ही गलत है, यानी यहाँ पर हमसे सही पूछा और यहाँ पर आंसर होगा 117 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 118 है, यहाँ पर जल प्रपात पूछा है और देश पूछा है, कौन सा कहाँ पे? योसेमाइट एवं रिवन, कैलिफोर्निया, एंजिला, वेनेजुएला, टूगेला दक्षिण अफ्रीका है, यानी यहाँ पर आंसर है। यहाँ पर हमसे पूछा है सुमेलित नहीं पूछ रखा है, तो इनमें सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें? योसेमाइट, मोटा वाला योसेमाइट कैलिफोर्निया में, ना कि यहाँ पर, तो हमसे सुमेलित नहीं पूछा था, तो यहाँ पर आंसर होगा ए। यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 199 है, क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच स्थित है? सू, कील, न्यू वाटर वे नहर या वेलैंड नहर, यानी कि
यहाँ पर 119 में होगा न्यू वाटर वे नहर। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्ति बतानी है हमें। यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मतदान सूची में संशोधन करना, मतदान जागरूकता, ये सभी। यानी कि यहाँ पर आंसर होगा डी। 120 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 121 है, लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सूची 1 को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है। सूची 1 है, यहाँ पर उपबंध दिए गए हैं। यहाँ पर 121 में यानी कि 315 आर्टिकल संघ और राज्य के लिए लोक सेवाएं, संघ और राज्य के लिए लोक सेवाएं। 316 में है सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि, सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। 317 है यहाँ पर सदस्यों का निलंबन और 318 है यहाँ पर सदस्यों की सेवा शर्तें। यानी यहाँ पर 121 में आंसर होगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 122 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 123 है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 124, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है लाइन में। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 पे हमारा, यहाँ पर भी हमें सूची 1 को सूची सेकंड से प्रतिहार, यहाँ भी राजधानी बतानी है इनकी। प्रतिहार होगा कन्नौज, परमार होगा धारा और सोलंकी होगा अहिलवाड़ा और राष्ट्रकूट होगा प्रतिष्ठानपुर। यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। प्रतिहार क्या होगा? कन्नौज, परमार होगा धारा, सोलंकी होगा अहिलवाड़ा और राष्ट्रकूट प्रतिष्ठानपुर। ये आंसर होगा यहाँ पर 124 का सी। क्वेश्चन नंबर 125 है, यहाँ भी सूची 1 को सूची सेकंड से ही सुमेलित करना होगा। शाकनाशक, कृत्रिम वर्षा, कैंसर रोधी दवा या संश्लेषण से हमें इसको मिलाना होगा। यानी कि शाकनाशक, सोडियम क्लोरेट, कृत्रिम वर्षा होगा सिल्वर आयोडाइड, कैंसर रोधी वर्षा, टैक्सोल, संश्लेषित रेशे, केवलॉर। यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। यहाँ पर आंसर होगा डी। 125 का नहीं, 125 का आंसर डी नहीं, बी होगा 125 का। यानी कि मिलान कर देते हैं यहाँ पर। सोडियम, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड, कैंसर, टैक्सोल और संश्लेषण केवलॉर, ये होगा मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर द्वारा संचारित होता है? पीत ज्वर, डेंगू,
चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, यानी यहाँ पर आंसर होगा डी जापानी। डी क्वेश्चन नंबर 127 है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सृजुपालिका नदी पर हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी, यानी 127 का आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर सही पूछा है, ये गलत है। बताना महावीर स्वामी को कहाँ पर प्राप्ति हुई थी ज्ञान की। 127 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 128 है। जागीर के शासन के काल में सही नहीं बताना है। यहाँ पर सही नहीं है। 1616 में ईस्वी में मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने चित्तौड़ की संधि की, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। हमें यहाँ पर सही नहीं बताना था। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में सही नहीं बताना। सांची का स्तूप स्थापत्य कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऑप्शन 2 है, इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। पहला तो सही है, इसका निर्माण गुप्त काल में होता है, ये गलत है। इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने, ये भी गलत है। यह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय, ये सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा ए। 129 का आंसर होगा ए। 130 कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही नहीं बताना है। 130 यानी इसने भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार किया, ये ऑप्शन होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर सही नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 131 है। निम्नलिखित घटनाओं दी गई हैं कूट की इनको सही क्रम में। पानीपत का नादिर शाह का आक्रमण, पुर्तगालियों का आगमन और सामूगढ़ का युद्ध। तो सबसे पहले पुर्तगालियों का आक्रमण 1498 में, नादिर शाह का 1739 में, पानीपत का 1761 में तीर पूछा है, और सामूगढ़ का युद्ध 1658 में, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। 3, 4, 2, 1 131 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 132 है। निम्नलिखित में से सही बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, ये सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रोड द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा द्वीप है, ये भी सही है। जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कैलिफोर्निया है, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। 132 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 133 है। यहाँ पर जल संधि लेकिन से सम्मिलित करना होगा, और यहाँ पर जल शक्तियाँ दी गई हैं, उनकी स्थिति डोबर जल संधि, जिब्राल्टर, बाब अल मंडेब जल संधि, हॉर्मुज जल संधि, यानी कि ये मिलती है डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, इंग्लैंड फ्रांस को जोड़ते हैं। जिब्राल्टर भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर, बाब अल मंडेब जल संधि लाल सागर अदन की खाड़ी को, और हॉर्मुज फारस की खाड़ी है ओमान की खाड़ी को, यानी यहाँ पर हम मैचिंग करेंगे। तो ये हो गई इंग्लिश फ्रांस को जोड़ेगी ये, और ये हो गया स्पेन को, और ये 3 को है, और मुझे ओमान की, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा बी। 133 का है बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 है। नीचे 2 कथन दिए गए, कथन एक कारण बताना है। सीटी डीजल के दहन से वायुमंडल में तीव्र प्रदूषण पैदा होता है। कारण आ रहा है, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, यानी यहाँ पे हमें आंसर 134, यानी कि एक गलत है।
और आर सही है। यहाँ पर आंसर होगा 134 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं पूछा है। ज्वालामुखी देश सब नकाया पेरू। यहाँ पर हमसे सुमेलित नहीं पूछा है, ज्वालामुखी और देश बताना है, तो यहाँ पर 35 का आंसर होगा सी। माउंट उलागुन ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये जो है माउंट, ये इंडोनेशिया में है, यानी यहाँ पर ये तो माउंट पेरापी इंडोनेशिया में है, और ये माउंट उलागू पापू न्यू गिनिया में है, यानी यहाँ पर सही नहीं पूछा था ये है, और ये पापू न्यू गिनिया में है, और बाकी सब सही मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 में कथन ए और दूसरे कारण को आर बताया गया है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। पृथ्वी की सतह वक्राकार है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना। ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, यानी 136 ये ऑप्शन सही है ए। यहाँ पर आंसर होगा ए, 136 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 137 है, एमनियोसेंटिसिस परीक्षण संबंधित है किससे? गर्भवती महिलाओं में प्रसव पूर्व परीक्षण, ये ऑप्शन ए सही है 137 का। 138 बाजार में ईएनओ के नाम से बिकने वाला एंटासिड होता है, क्या होता है? यानी मैग्नीशियम एल्वा। क्वेश्चन नंबर 139 है, एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु पूछा है, यानी कि हमसे, तो यहाँ पर 139 का आंसर होगा डी। 139 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 140, हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज किस राज्य में हुई है? 140 का यहाँ पर आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सरसों का तेल, नारियल या ताड़ का या गेहूं अंकुर का तेल, यानी 141 का आंसर यहाँ पर होगा गेहूं अंकुर का तेल। क्वेश्चन नंबर 142 है, नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से एक को अभिकथन है और कारणार्थ बताना। अवर्णी लवक मुख्यतः पौधों के भूमिगत तनों जड़ों में पाए जाते हैं, ये सही है। पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित हो, यानी कि ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 143, विंग पावर ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? 143 यानी कि गतिज ऊर्जा। यहाँ पर 143 का आंसर होगा गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 44 है, 2000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को कहते हैं क्या? पराश्रय तरंगे। क्या कहते हैं? पराश्रय तरंगे। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोल की गुणवत्ता की माप है? यहाँ पर आंसर होगा ऑक्टेन संख्या। क्या होगा? ऑक्टेन संख्या। क्वेश्चन नंबर 146 है, यहाँ पर तारांकित प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर ये ऐसे प्रश्न होते हैं इनका उत्तर सदस्यों को तुरंत अपेक्षित देना, तो ये बिल्कुल सही है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। 146 आंसर यहाँ पर सी होगा। क्वेश्चन नंबर
147 है। हिंद महासागर द्विध्रुव भारत के मानसून को प्रभावित करता है। एक सकारात्मक OID सामान्यतः किससे संबंधित होता है? यहाँ पर आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारत में सामान्य से अधिक वर्षा, यानी यहाँ पर आंसर है बी। 147 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 148 है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? यहाँ पर 147 का आंसर होगा डी, विदेशों में प्राप्त उपहार। क्वेश्चन नंबर 149, भारत में डेटा गोपनीयता के संदर्भ में भूल जाने का अधिकार किस मौलिक अधिकार में है? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार, निजता का अधिकार, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा 149 का बी। क्वेश्चन नंबर 150 है। यहाँ पर X एक जिला खाद्य अधिकारी है। सरकारी राशन वितरण योजना की जांच के लिए उन्हें पता चलता है कि उनके करीबी मित्र और सहकर्मी बाई फर्जी लाभार्थी के नाम पर अनाज का गबन कर रहे हैं। यह अनाज गरीब परिवारों तक पहुंचना चाहिए। X बाई से विनती करता है कि हम पुराने दोस्त हैं, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, इस मामले को दबा दो। X के सामने यह नैतिक दुविधा है, उसे क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर उचित अधिकारी को तथ्यों सहित रिपोर्ट करें। यहाँ पर आंसर होगा सी। आप सभी को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और इसका PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।